हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट डिस्कस किए थे, तो अभी हमारे पास कुछ पार्ट और बचे हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने लास्ट क्लास मिस कर दी थी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका वीडियो अवेलेबल है, बड़े आराम से आप उसको सीख सकते हैं और सीखने के बाद आ जाइए अपनी नई क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 11 पार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 टर्म्स। आपको यहां बता दें कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो सीरीज है वो एपी है या नहीं है, और अगर है तो यहां पर आपने कॉमन डिफरेंस बताना है और साथ साथ नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है। क्लियर? तो भाई हमें एपी बताने के लिए हमने आपको बताया था कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है सीरीज की, उनके बीच का डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है। अगर वो सेम है तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। तो चलिए इसी कंसेप्ट को लेके चलते हैं। तो यहां आप देखिए, ये आपके पास है क्वेश्चन के अंदर, ये आपका, चलिए इसको थोड़ा यहां लिख लेते हैं, थोड़ा खुला खुला हो जाएगा। ए स्क्वायर, ए क्यूब और A4, ये आपके पास एक गिवन सीरीज है। इस सीरीज में अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो ये आपका है A1 और भाई ये आपका है A2, ये आपका A3 और ये हमारा है A4। राइट? इसको ये कंफर्म करने के लिए कि ये एपी है या नहीं है, इसके लिए हमें निकालना पड़ता है डी। तो देखो यहां पर आपका जो डी होगा ना, उसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं, वो होगा A2 माइनस A1। और ये कंफर्म करने के लिए कि ये वास्तव में एपी है या नहीं है, तो ये हमारा A2 माइनस A1 जो है ना, वो A3 माइनस A2 के इक्वल आ जाता है, और अगर आ जाता है तो ये एक एपी है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास A2 की वैल्यू है A स्क्वायर, और भाई A1 की वैल्यू देखिए यहां A है, वो रख ले आप यहां पर A, इज इक्वल टू A3 की वैल्यू A क्यूब माइनस A2 की वैल्यू A स्क्वायर। अब जरा देखिए, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करिए, क्या ये वास्तव में बन रहा है कि नहीं बन रहा है इक्वल। A यहां से कॉमन ले लें आप, ये हो गया A माइनस 1, यहां से आप A स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो गया A माइनस 1। और वही देखो यहां पर जो है ना, ये A माइनस 1 से A माइनस 1 हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास बच गया A इक्वल टू A स्क्वायर। तो क्या आपको लगता है A जो है वो A स्क्वायर के इक्वल होता है? नहीं। तो भाई नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक एपी नहीं है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 12 पार्ट हमारे पास है। यहां पर आपको जो वैल्यूज दी है, यानी सीरीज जो दी है आपको, वो रूट में दी है। राइट? और रूट देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपने, क्योंकि जिसकी शक्ल जितनी ज्यादा खराब होती है ना, वो उतना ही अच्छा होता है। आप ये समझ ले कि वो उतना ही आसान क्वेश्चन होता है। तो चलिए यहां पर देखिए, आपके पास ये आपके पास है A1, ये आपके पास है A2, ये आपके पास है A3 और ये आपके पास है A4। ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये एपी है, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा डी, यानी हमें निकालना पड़ेगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये इक्वल हो गए तो ये एक एपी है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई A2 की वैल्यू है √8, A1 की वैल्यू है √2 और A3 की वैल्यू है √18 माइनस A2 की वैल्यू है √8। अब देखिए, ऐसे देखने से आपको लग रहा होगा कि ये इक्वल नहीं है, हो भी सकता है ये इक्वल हो और हो भी सकता है नहीं हो। तो कभी भी आपके पास जब इरेशनल नंबर आ जाए, यानी ऐसे नंबर आ जाएं जो आपके सामने रूट में है और बड़े नंबर है, तो पहले उनको आप क्या करें, फैक्टर बना करके छोटे नंबर बनाएं। राइट? यानी इनको मिक्स आर्ट्स में लेके जाएं आप।
तो देखिए 2 के फैक्टर आप बना रहे हैं तो क्या बन रहा है भाई, यहां पर देखो ये बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2। किसी को डायरेक्ट लिखना आता है तो वो डायरेक्ट लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ये हो गया जी √2। ऐसे ही इसको लिखेंगे भाई, हम क्या लिखाएंगे देखो जरा, 2 इंटू 2 इंटू यस कितना आ रहा है 3, 3 इंटू 3, ये हो गया जी हमारा 18। माइनस में 8 को फिर से लिखिए भैया, 2 इंटू 2 इंटू 2। लो जी एक पेयर बन रहा है, देखो यहां पर बन रहा है, यहां पर इसका बन रहा है और यहां पर इसका भी बन रहा है। तो जो पेयर वाली टर्म है यानी उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा सिर्फ, देखिए ये बच गया 2, यहां पर √2, यहां देखिए 3 बाहर आ रहा है और अंदर है √2, और भाई यहां देखिए 2 को ले लेंगे बाहर और अंदर बच गया √2। अभी इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये कर लेते हैं हम यहां पर सिंप्लीफाई। तो भाई हमारे पास देखो, ये देखो जरा ध्यान से, ये √2 है, ये √2 है। जब हमारे पास रूट वाली टर्म सेम होती है तो उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ऐड भी कर सकते हैं। तो यहां ये जो नंबर है 1 है और ये 2 है, तो आप डायरेक्ट बस क्या करेंगे, इन दो नंबर को ऐड करेंगे, बस इसको और इसको, √2 ऐसे छोड़ देंगे, या फिर आप √2 कॉमन ले लो, ये आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है भाई। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 - 1 कितना हुआ भाई 1, तो ये हो गया जी हमारा 1√2, राइट। और भाई दूसरी तरफ देखिए यहां पर 3 - 2 हो रहा है, देखो ये देखो ये 2 है और ये 3 है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये भी हमारे पास आ गया 1√2। और अब आप देखिए और बड़े आराम से आप देख के बता सकते हैं कि भाई ये हमारे जो सीरीज है वो क्या है, एक एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, राइट। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बोलेंगे इट इज एन एपी। भाई ये एक एपी है, बिल्कुल कंफर्म हो गया। अब कहता है अगर कंफर्म हो गया है ना, तो आप अब 3 मोर टर्म निकालो भाई, यानी आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो सकती है भाई, देखिए यहां पर हमारे पास नेक्स्ट हो सकती है A4 है तो A5, A6 और A7, राइट। और ये हमें ऑलरेडी मालूम है भाई क्या, कि A1 को हम लिखते हैं A, यहां पर A1 को A लिखेंगे और A2 को लिखेंगे A+D, और A3 को लिखेंगे A+2D, और A4 को लिखेंगे A+3D, और A5 को लिखेंगे A+4D, A6 को लिखेंगे A+5D, और भैया A7 को लिखेंगे A+6D। हमें तो सिर्फ ये 3 टर्म निकालनी है, राइट। यानी हमें निकालना है A5, हमें निकालना है A6 और हमें निकालना है A7। चलो भाई फटाफट स्टार्ट हो जाओ। अब A5 यहां पर देखो A+4D लिखा हुआ है, तो हम यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले भाई, A+4D, और A6 हमारे पास है A+5D, और A7 है भाई हमारे पास A+6D। बस सिंपली अब आपने वैल्यू पुट करनी है। अब आप यहां पे पुट कर दो वैल्यूज। तो देखो भाई A की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो यहां पर A हमारे पास है √2 + 4 इंटू D, और भाई D हमने निकाला था, कितना आया था, यस ये हमारा D है। इसको थोड़ा बाउंड्री बना दो ताकि हमें क्लियर हो जाए कि भाई ये D है और टीचर को भी पता चल जाए कि ये D है। तो √2 + 4 इंटू, लो जी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से देखो √2 कॉमन आ गया, तो √2 कॉमन ले लो आप, ये हो गया 1 + 4, और भाई ये आ गया हमारे पास 5√2। तो A5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5√2। चलिए अब देखते हैं A6 को देखते हैं। अच्छा इसको आप चाहें तो और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो भाई। कैसे, आप चाहें तो इस 5 को अंदर ले जाओ भाई, अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2, और ये सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 50। तो आप 5√2 कह दो या √50 कह दो, एक ही बात है। ये मैंने जानबूझ के निकाला है क्योंकि यहां पर सारे के सारे जो है इरेशनल के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, क्लियर। अब आइए A+5D की बात कर लेते हैं। तो यहां पर भी आइए जी, आप A की वैल्यू हमारी है √2, 5 इंटू D की वैल्यू है √2,
तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं भैया। ये हो गया √2 प्लस 5 √2, और देखो सिंपली आप डायरेक्ट ऐड कर लो, जरूरी नहीं एलसीएम कॉमन लें आप। देखो 1 + 5 हो रहा है, कितना हो रहा है 6 √2 हो गया भाई ये। क्लियर। और भाई और थोड़ा सा इसको आप प्योर शर्ट्स बनाना चाहते हैं तो 6 को अंदर ले जाओ भाई 2 टाइम्स। ठीक है, हम जब किसी सिंगल टर्म को रूट के अंदर ले जाते हैं ना तो उसको 2 टाइम्स लिखते हैं। ये स्क्वायर रूट है इसलिए, अगर ये क्यूब रूट आता तो इसको 3 टाइम्स लिखते। क्लियर। तो ये आ गया जी हमारे पास 36 × 2 72। लो जी आपका A6 भी आ गया। अब आइए A7। A हमारा √2 है भाई, 6 की जगह 6 और D की जगह √2। इसको भी आप सोल्व कर लें तो देखो यहां कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 √2 हो गया भाई। अब इसको भी आप जो है प्योर शर्ट बना लो, और प्योर शर्ट बनाने के लिए 7 रूट में जाएगा तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 × 2, 7 × 7 × √2। सोल्व कर लो भाई। हाँ ये सिर्फ 2 आएगा ऐसे। ये हो गया जी हमारे पास 49 × 2 यानी 98 अंडर द रूट। तो आपके पास ये टर्म भी आ गई और ये पहले निकाल चुके हैं, और एक ये। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो A5 है, A5 आ गया √50 और A6 आ गया 7 √2 और भैया A7 आ गया √98। आप चाहें तो यहां लिख के दिखा दें टीचर को। ये लो जी हम तो यहां लिख देते हैं। ये था हमारा, ये है भाई। ठीक है, √72 और लास्ट हमारे पास आया √98। लो जी ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए 13 पार्ट में भी आपको जो है जो सीरीज दी है वो रूट में दी है भाई। तो ये हमारे पास हो गया A1, ये हो गया जी हमारा A2, ये हो गया हमारा A3 और ये हो गया हमारा A4। अब ये कंफर्म करेंगे कि भाई ये AP है या नहीं है। अब तो तुम्हें कंडीशन अच्छे से याद हो चुकी है, इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो भाई हमारे पास यहां पर देखिए आप D हमारा हो जाएगा, अगर A2 - A1 जो है वो इक्वल आ जाए A3 - A2 के, तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज AP है। तो A2 की वैल्यू रखते हैं भाई। देखो A2 है हमारे पास √6, A1 हमारे पास है √3, A3 √9 और भाई A2 हमारा है √6। अब यहां भी देखो आप, ये जो टर्म्स है ना ये रूट में है और थोड़ी बड़ी है, तो ये अगर स्मॉलर बन सकती है तो इनको बनाइए। तो चलो बना के देख लेते हैं भाई। तो हमारे पास देखो ये तो बन गया भाई, इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते √6 का, तो ये तो यही रहेगा। √3 का भी हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ 9 का कर सकते हैं 3। तो अब आप जरा ध्यान से देखो कि क्या क्या ये लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड के इक्वल है। मुझे तो लगता है नहीं है इक्वल। क्या आपको लग रहा है? नहीं। तो ये इक्वल नहीं है भाई। तो जब ये इक्वल नहीं है तो वी कैन से A2 - A1 is not equal to A3 - A1, therefore given series is not an AP। तो जो गिवन सीरीज है वो AP नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का 14th पार्ट। यहां आपके पास A1 जो है वो है 1 स्क्वायर, A2 जो है वो है 3 स्क्वायर। ठीक है भाई। और A3 जो है वो है 5 स्क्वायर और भाई A4 है 7 स्क्वायर। ठीक है, इसको A4 लिखो भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसा कि हर बार करते आ रहे हैं भाई, पहले D निकाल लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं कि ये AP है या नहीं है। तो चलो चेक कर लेते हैं भाई। D का फॉर्मूला होता है A2 - A1, और अगर ये इक्वल आ जाए A3 - A2 के तो हम कह देंगे भाई ये AP है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं भाई। A2 की वैल्यू है 3 स्क्वायर, A1 की वैल्यू है 1 स्क्वायर, A3 की वैल्यू है 5 स्क्वायर और A2 की वैल्यू है 3 स्क्वायर। अब देखो भाई यहां स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा ना, इसको कर ले सोल्व।
तो चलो सोल्व करते हैं भाई। ये आ गया 9 माइनस 1, और इधर देखो भाई ये आ गया 25 माइनस 9। 9 माइनस 1 हमने सुना है 8 होता है, और भाई 25 माइनस 9 करते हैं तो ये आता है 16। तो क्या आपको लगता है 8 जो है वो 16 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। और जब नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारी जो सीरीज है वो एपी नहीं है। तो वो हम लिखेंगे यहां पर सिंस A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Therefore, given series is not an AP. तो भैया ये भी AP नहीं है, तो ये पार्ट भी हो गया आपका कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं 15th पार्ट। आपके पास गिवन सीरीज है भाई 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा जी यहां पर A1, ये A2, ये A3 और ये हमारा A4। अब सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये एक AP है, और उसके लिए हमारा A2 माइनस A1 अगर A3 माइनस A2 के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक AP है। तो A2 की वैल्यू है भाई 5 स्क्वायर, A1 की वैल्यू है 1 स्क्वायर, A3 की वैल्यू है 7 स्क्वायर और A2 की वैल्यू है 5 स्क्वायर। इनको आप सोल्व कर लो भाई। 5 स्क्वायर होता है 25 माइनस 1, 7 स्क्वायर होता है 49 और भाई 5 स्क्वायर होता है 25। अब यहां से सोल्व करते हैं तो ये आता है 24, और यहां से इसको सोल्व करते हैं तो ये भी 24। तो भाई यहां तो देखिए, आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल रहा है कि जो डी आ रहा है ना वो इक्वल आ रहा है दोनों केस में। और जब दोनों केस में यानी A2 माइनस A1 इक्वल टू हो जाता है A3 माइनस A2 के, तो हम ऐसे केस में क्वेश्चन को बोलते हैं कि ये एक AP है। और भाई अब ये AP है, हमने कह दिया यस इट इज एन AP। यस इट इज एन AP। अब भाई ये तो कह दिया, अब कह दिया तो कहता है आप नेक्स्ट 3 टर्म बताओ। अब तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारी क्या होने वाली है? देखो यहां पर भाई एक आएगा A5 और एक आएगा A6 और नेक्स्ट आएगा A7। क्लियर? यानी हमें ये टर्म बतानी है, ये टर्म बतानी है और ये टर्म बतानी है। और हम ये जानते हैं भाई जो A1 होता है ना वो A के इक्वल होता है, A2 जो होता है वो A प्लस डी होता है, A3 होता है A प्लस 2D और A4 होता है A प्लस 3D, A5 होता है A प्लस 4D और A6 होता है A प्लस 5D और A7 होता है A प्लस 6D। लो जी, और हमें निकालनी है A5, A6 और A7। तो यहां आ जाओ भैया, आप A5 निकालेंगे, फिर A6 निकालेंगे और फिर A7 निकालेंगे। और भाई A5 निकालना है तो यहां देखो आप A5 क्या है? A प्लस 4D, A प्लस 4D, जबकि A6 जो है वो A प्लस 5D और A7 जो है वो A प्लस 6D है। बस अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो चलो पुट करते हैं भाई। देखो यहां पर हमारा A है, देखो A क्या है? A है 1 स्क्वायर यानी 1 है, तो 1 लिख लेते हैं भाई। ठीक है, और किसी को स्क्वायर लगाना है तो स्क्वायर लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 इंटू डी, और देखो डी हमारा था 24, तो यहां लिख लेंगे हम 24। भाई अब इसको सोल्व कर लें तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 24 4 जा 96 होता है भाई। इसको सोल्व किया तो हमारे पास A5 की वैल्यू आ गई 97। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट A6, A की जगह 1 स्क्वायर, 5 की जगह 5 और भाई D की जगह 24। अब इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। ये 1 हो गया जी, 24 5 जा 120, तो ये आ गया 121, यानी आपका A6 आ गया 121। अब निकाल लेते हैं A7। यहां पर A की वैल्यू आप रखिए 1 स्क्वायर और भाई 6 की जगह 6 और D की जगह 24। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और भाई 24 6 चा कितना होता है? 144 होता है।
ऐड कर लेंगे तो यहां से देखिए A7 की वैल्यू आ गई 145, A6 आया था 121 और A5 आया था 97। तो लो जी, हमने तीनों टर्म निकाल दी, तो यहां पर ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आ गए हैं तो वीडियो को करें शेयर।